तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की जो कैटेगरी है उसका कैप्चा बाईपास वाला जो वल्नरेबिलिटी है उससे हम आज क्रैक करने का ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना जो लोकल सर्वर है उसे चालू कर लिया है। उसमें ऑल सर्विसेज रनिंग दिखा रहा है और यहाँ पे मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन जो है वो भी ओपन करके रख ली है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे दिया है एंटर योर क्रेडेंशियल। यहाँ पे हमारा क्रेडेंशियल है बी और बग। लॉगिन कर लेते हैं। तो हम अभी लो सिक्योरिटी लेवल में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पे, जो कि है कैप्चा बाईपासिंग। ठीक है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट, और उसमें कैप्चा बाईपासिंग है। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, आ चुके हैं हम कैप्चा बाईपासिंग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के पेज के ऊपर। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है हमें। यहाँ पे एक तो नॉर्मल हमें एक मैसेज दिया गया है एंटर योर क्रेडेंशियल, और बाजू में हमें क्रेडेंशियल दिया गया है बी और बग। नीचे हमें लॉगिन और पासवर्ड की दो फील्ड्स दी गई है और नीचे हमें दिया गया है कैप्चा। ठीक है, उस कैप्चा को हम एंटर करेंगे तो हम लॉगिन कर पाएंगे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ये जो बी और बग रियल लॉगिन पासवर्ड है वो डाल के देखते हैं। और अब ट्राई करते हैं यहाँ पे गलत कैप्चा डालने की। ये देखिए, आई है, एफ है, ओ है, फिर हाइफन H2 है। तो हम हाइफन नहीं डालते हैं, सिर्फ H और 2 डालते हैं। देखते हैं हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट कैप्चा करके आ गया। अब हम करेक्ट कैप्चा डाल के देखते हैं फिर से एक बार। वही क्रेडेंशियल बी और बग, और करेक्ट कैप्चा डालते हैं M कैपिटल H D G हाइफन 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली बार जो किया क्रेडेंशियल सही डाले हमने और कैप्चा हमने गलत डाला, तो हमें मैसेज मिला इनकरेक्ट कैप्चा। अब हमने क्या किया है कि क्रेडेंशियल भी सही है, यानी कि लॉगिन भी सही है, पासवर्ड भी सही है, और हमारा कैप्चा भी हमने जो डाला है वो भी एकदम करेक्ट डाला है। तो देखते हैं कि लॉगिन हो पाता है या नहीं। ओके, यहाँ पे हमें मिल रहा है सक्सेसफुली लॉगिन। मतलब अगर क्रेडेंशियल सही डाल रहे हैं, कैप्चा सही डाल रहे हैं, लॉगिन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक काम करते हैं, एक गलत आईडी पासवर्ड डाल के देखते हैं। आईडी में डालते हैं एडमिन और पासवर्ड में भी डालते हैं एडमिन। ठीक है, एडमिन मैंने आईडी पासवर्ड डाला। अब देखते हैं जे, उसके बाद प्लस, प्लस कहाँ गया, ओके, प्लस P5TJ। ठीक है, हमने अब क्या किया कि क्रेडेंशियल गलत डाले, लॉगिन आईडी और पासवर्ड गलत डाले, और कैप्चा सही डाला है हमने। देखते हैं यहाँ पे हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं, इनवैलिड क्रेडेंशियल, डिड यू फॉरगॉट योर पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गलत क्रेडेंशियल डाल रहे हैं तो नहीं लॉगिन करने दे रहा है, गलत कैप्चा डाल रहे हैं तो भी लॉगिन नहीं करने दे रहा है। हमें सिर्फ एक सिचुएशन में लॉगिन करने दे रहा है कि हमने अगर सही क्रेडेंशियल यानी कि सही यूजर नेम पासवर्ड डाला और सही कैप्चा डाला तो ही हमें ये लॉगिन करने दे रहा है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ये बनता है मेरे हिसाब से, मुझे जिस तरीके से लगता है कि यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म है जहाँ पे आप अगर सही क्रेडेंशियल डालोगे, सही यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, सही कैप्चा डालोगे तो लॉगिन हो जाओगे। अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, गलत कैप्चा डालोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें मुझे कुछ वल्नरेबिलिटी जैसा तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि मान लीजिए आपने इस कैप्चा को एंटर कर दिया। मान लीजिए ये कैप्चा है 9CNZ क्वेश्चन मार्क और O। ठीक है, ये आपने कैप्चा सही डाल लिया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे बी और बग यूजर नेम पासवर्ड पता है, यहाँ पे हमें लिख के आया है। मान लीजिए आप कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाओगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैप्चा बाईपासिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता होगा। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है और कैप्चा दिया गया है, कैप्चा आप राइट डाल रहे हो और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको गैस करना है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्सिंग करना है यूजर नेम और पासवर्ड का, जो कि आप कर पाओगे बर्ब सूट से। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने बर्ब सूट से यूजर नेम और पासवर्ड को ब्रूट फोर्सिंग किया,
चलिए मैं आपको उसको भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना बर्ब शूट ओपन कर लेता हूँ। बर्ब शूट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। एक एक कैरेक्टर डालेंगे। बर्ब शूट पहले ओपन कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारा कैप्चा जो है उसे वैसे का वैसा ही रहने देंगे और ब्रूट फोर्सिंग ट्राई करेंगे। मैं इसके हिसाब से आपको, मैं इसके साथ साथ आपको आज ये ब्रूट फोर्सिंग कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉक्सी टैब पे आ जाते हैं। हमारा ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस ब्राउज़र को फिलहाल हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं और ये हमारा ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो चुका है बर्ब शूट का। इसे क्लोज कर देते हैं। हम बर्ब शूट के ब्राउज़र पे आ चुके हैं। ये लॉगिन पेज ओपन करना होगा, रुकिए एक मिनट में ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आ गए हम बर्ब शूट ब्राउज़र में और वहाँ पे हमने ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैप्चा बाईपास वाला पेज ओपन कर लिया है। तो हम कहाँ थे कि यहाँ पे हम करेक्ट कैप्चा डाल देते हैं LGCSP3, ठीक है। और हमें यहाँ पे मान लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है, मैं यूज़र नेम ना डाल देता हूँ A और पासवर्ड डाल देता हूँ B। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कैप्चा करेक्ट डाल दिया है, यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डालेंगे और हम इसका जो ये जो रिक्वेस्ट है उसे सर्वर पे जाने से पहले कैप्चर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बर्ब शूट पे आ जाते हैं और इंटरसेप्ट हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगा। ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो गया। लॉगिन में हमने जो डाला था A, पासवर्ड B और कैप्चा हमने जो सही डाला है वो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। तो हम ब्रूट फोर्सिंग कैसे करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड का, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले इंट्रूडर में ले लेते हैं और यहाँ से हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम इंट्रूडर के ऊपर। इंट्रूडर में ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट फिर से दिखाई दे रही है हमें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमें कहाँ कहाँ अटैक करना है, ब्रूट फोर्स अटैक हमें कहाँ कहाँ करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लियर ऑल पेलोड मार्कर्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं $साइन के बीच में जो सारी चीज़ें, वहाँ पे आपका पेलोड एंटर होगा, यानी कि वहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। ओके एक मिनट, क्लियर, ये देखिए सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हमें ब्रूट फोर्सिंग कहाँ करना है, तो लॉगिन और पासवर्ड पे ब्रूट फोर्सिंग करना है। तो हम लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू को और ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे $साइन ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पे ऐड कर ब्रूट फोर्सिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड में भी हम ऐड कर देते हैं। तो लॉगिन और पासवर्ड दो फील्ड के ऊपर ही हमारा ब्रूट फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अटैक टाइप में हम डाल देते हैं क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब में भी ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस अटैक यूजेस मल्टीपल पेलोड सेट, ठीक है। तो मल्टीपल पेलोड सेट मतलब यहाँ पे एक पेलोड लगेगा लॉगिन के ऊपर और एक पेलोड लगेगा पासवर्ड पे। तो दोनों पेलोड सेट यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब में यूज होंगे। तो चलिए हम क्लस्टर बॉम्ब भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जाते हैं पेलोड सेट करने के लिए, यानी कि हमारा जो भी हमें वैल्यूज यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड में जो भी वैल्यूज हमें एंटर करनी है वो सारी हम सेट कर देते हैं। तो आ जाते हैं हम पेलोड के टैब के ऊपर। यहाँ पे पेलोड हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया है, फर्स्ट पेलोड में सिंपल लिस्ट। और अब मैं सिंपल थोड़े थोड़े पेलोड्स एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े मतलब 8-10 पेलोड में डाल के, यानी कि 8-10 कीवर्ड में आपको डाल के दिखा देता हूँ। एक लंबी लिस्ट में एंटर नहीं कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इसे समझ पाए। तो चलिए मैं फटाफट 8-10 यूज़र नेम डाल देता हूँ। सबसे पहले एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, फिर डाल देते हैं लोकल एडमिन, उसके बाद डाल देते हैं रूट, उसके बाद टूर, ठीक है। अब हमारा जो बी और बग, जो रियल यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी एंटर कर देते हैं। हालांकि ये सिर्फ हमारा यूज़र नेम हुआ, यानी कि लॉगिन का जो हमारा पेलोड है फर्स्ट वहीं पे सेट हुआ। अब दूसरा पेलोड सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेम सारी एंट्रीज कर देते हैं, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद कर देते हैं लोकल एडमिन, उसके बाद आ जाएगा रूट, उसके बाद टूर, उसके बाद आ जाएगा हमारा
बग और उसके बाद एंटर कर देते हैं बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने सेट कर दी। टोटल देखिए यहाँ पे पेलोड सेट में सेकंड नंबर के पेलोड के ऊपर 7 पेलोड हमने एंटर किए है। टोटल रिक्वेस्ट जाएगी 49। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट में भी 7 एंटर की हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी जो हमें ब्रूट फोर्स करनी है फर्स्ट पेलोड पे, और ये वैल्यूज हमारी जो ब्रूट फोर्स करनी है हमें सेकंड पेलोड के ऊपर, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे होगा लॉगिन और सेकंड होगा पासवर्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसे स्टार्ट अटैक करेंगे और ब्रूट फोर्सिंग करके देखेंगे। ये देखिए हमारा कैप्चा तो पहले से राइट करेक्ट जा रहा है। ठीक है, कैप्चा हमारा पहले से हमने करेक्ट डाला हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड कौन सा सही होगा वो गैस करना है। तो ये गैस करने के लिए हम बार बार मान लीजिए पेज के ऊपर जाएंगे, कितनी बार टाइप एंटर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये सब बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम इसे ब्रूट फोर्सिंग यानी कि ऑटोमेट कर देंगे, ताकि हमारा पेलोड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एंटर हो जाए और हमें जो भी रियल यूजर नेम और पासवर्ड है वो पता चल जाए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट अटैक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कोई मैसेज आया है, कम्युनिटी एडिशन वर्ब शूट कंटेंट्स डेमो वर्जन वर्ब शूट इंट्रोडर सम फंक्शनलिटी इज डिसेबल। ठीक है, चलेगा, ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा अटैक चालू हो गया। देखो सबसे पहले पेलोड में हमारा जो हमने डाला था इनपुट वो, और दूसरे पेलोड में हमारा इनपुट, दोनों को 1 by 1 ये मैच करेगा। तो टोटल 7 into 7 यानी कि 49 टाइम्स ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाके हिट होगा, और जहां पे हमारा रियल पेलोड यानी कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जहां पे मैच हो जाएगा हमारे कैप्चा के साथ और हम लॉगिन कर पाएंगे, वहां पे हमें ये सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज भी दे देगा। देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए रिक्वेस्ट जा रही है, 37 38 रिक्वेस्ट चली गई है। देखते हैं कहाँ पे हमारा, ये देखिए बी और बग में बी और बग में लॉगिन हो रहा है, बी में भी लॉगिन हो रहा है। ये हमारा बी और बग यूज़र नेम था। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कि हमें लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस रिस्पॉन्स को हम देख लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये हमारा पेलोड सक्सेसफुल गया है कि नहीं। नहीं, इनकरेक्ट कैप्चा ही आ रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा ब्रूट फोर्स भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ओके, बी बग नहीं लिया है हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, और कैप्चा भी नहीं लिया है। ओके ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो यूजर नेम और पासवर्ड मान लीजिए हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे हैं, हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है और हमें यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, कैप्चा हम डाल देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है, तो इसको ब्रूट फोर्स करने के लिए ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है। इस रिक्वेस्ट को फिर से कैप्चर करते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी डाल देते हैं, कैप्चा हम डाल देते हैं B+RJH2। ठीक है, हमारा कैप्चा करेक्ट है। अब हम ओके, ये हमारा रिक्वेस्ट आ गया। हम क्या करते हैं, इंट्रूडर में जाए बिना हम यहीं पे बी और यहीं पे हमारा नाम लिख देते हैं बग। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड हमने यहीं पे करेक्ट कर दिया, मान लीजिए हमने यहीं पे ब्रूट फोर्स कर दिया। ठीक है, तो अब हम इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स को भी हम इंटरसेप्ट करते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड करते हैं। ये देखिए हमने रिस्पॉन्स जो इंटरसेप्ट किया वो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन पासवर्ड, ये देखिए सक्सेसफुल लॉगिन आ चुका है। तो हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग सक्सेसफुल कर लिया है। इसको अगर हम ब्राउज़र में रिस्पॉन्स देखेंगे तो कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम हमारा पेस्ट कर देंगे रिस्पॉन्स। ये देखिए सक्सेसफुल लॉगिन आ चुका है।
तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रूट फोर्स कर लिया है। तो ये पेज एक्चुअली कैप्चा बाईपास यही है कि अगर आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको नहीं पता है और आपने कैप्चा डाल दिया सिर्फ, और यूज़र नेम और पासवर्ड को आप ब्रूट फोर्स करवाते हैं, मल्टीपल यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑटोमेट करवा के इससे लॉगिन करते हैं और लॉगिन का ट्राई करते हैं, तो आपका सक्सेसफुली ये आप लॉगिन कर पाओगे और ये जो आपका कैप्चा है वो आपका बाईपास हो जाएगा। तो यही थी वल्नरेबिलिटी कैप्चा बाईपासिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने सिखाया। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक और नई वल्नरेबिलिटी को क्रैक करेंगे प्रैक्टिकली। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वेब सर्वर जो है स्टार्ट कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे जैसे कि हम हर बार लॉगिन करते हैं, बी बग से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो गए हैं, पोर्टल पेज पे आ गए हैं और चलिए अब आज की वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं जो जिसका नाम है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, तो हम आ चुके हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म के पेज के ऊपर। यहाँ पे दिया गया है एंटर योर क्रेडेंशियल्स, लॉगिन एंड पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए अब इसे चेक करते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम बी और बग डाल के देखते हैं, बी और बग डाल के देखते हैं कि लॉगिन हो पाते हैं या नहीं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें ये जो ऑथेंटिकेशन है वो ब्रेक करना है, यानी कि हमें सक्सेसफुल लॉगिन होना है और ये जो लॉगिन फॉर्म है वो इनसिक्योर होगा। तो हमें वो चेक करना है कैसे इनसिक्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बी बग तो हमने डाल के देख लिया बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका सोर्स कोड देखेंगे कि इस सोर्स कोड में हमें कुछ हिंट मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, फिर से रीलोड कर लेते हैं हम इसे। तो देखिए हम आ चुके हैं इस पेज के पेज सोर्स कोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर फॉर्म, एंटर योर क्रेडेंशियल्स, ये रहा। ठीक है, ये लेबल लॉगिन का ये रहा। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, ये देखिए लॉगिन लेबल, फॉन्ट यहाँ पे है मतलब कुछ लिखा हुआ है, फॉन्ट टैग है मतलब कुछ लिखा हुआ है और उसका फॉन्ट का कलर है वाइट, मतलब वाइट कलर है। तो यहाँ पे इस वाइट कलर के अंदर वाइट में हमें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए ये वाइट की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। और उसकी वैल्यू यहाँ पे है टोनी शार्क। ठीक है, यानी कि हम समझ ले कि ये जो लॉगिन फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे टोनी शार्क है। पासवर्ड देखते हैं, ये देखिए पासवर्ड फील्ड और उसकी भी फॉन्ट और कलर वाइट है, उसकी वैल्यू है आई एम आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे लिखा है टोनी शार्क। ठीक है, तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे लॉगिन हो पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोनी शार्क लिखते, टोनी शार्क ये लिखते हैं और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया आयरन मैन, आई एम आयरन मैन जो हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, ये देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ गया है, सक्सेसफुल लॉगिन, यू आर रियली एन आयरन मैन। तो यहाँ पे इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म कैसे हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म मतलब हमें यहाँ पे हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल इस पेज के सोर्स कोड के अंदर मिल गए हैं, जो कि है ये लॉगिन आईडी है और ये पासवर्ड है। तो हार्ड कोडेड हमें जो क्रेडेंशियल्स है वो मिल चुके हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये एक इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म हुआ, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लो लेवल में तो हमने इसे क्रैक की। तो चलिए अब इसी के अंदर हम मीडियम लेवल की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे और सेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मीडियम पे आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द करेक्ट पास फ्रेज टू अनलॉक द सीक्रेट। यहाँ पे नेम हमें दिया गया है ब्रूस बैनर और पास फ्रेज हमें
देखना है और पास फ्रेज यहाँ पे डाल के अनलॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एज यूजुअल हमारा व्यू पेज सोर्स करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हमें हिंट मिलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो ये देखिए फंक्शन अनलॉक सीक्रेट, सीक्रेट को अनलॉक करने का एक फंक्शन बनाया है जिसमें वेर bweb और एक सेंटेंस दिया है बैश अपडेट किल्ड माई शेल्स। ठीक है, और यहाँ पे वेर a इक्वल टू bweb कैरेक्टर एट 0, तो कैरेक्टर एट 0 यहाँ पे मतलब इसके अंदर हमें एक कैरेक्टर की सेट दी गई है, उसका वैल्यूज हमें यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले ओके यहाँ पे देखिए वार का सीक्रेट भी हमें यहाँ पे दिया गया है, इस सीक्रेट को हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो इस सीक्रेट को डिकोड करने के लिए हम मान लीजिए ये d है, तो d की वैल्यू यहाँ पे d कहाँ है, ये देखिए वार d और कैरेक्टर एट 3, कैरेक्टर एट 3 मतलब इसके अंदर कैरेक्टर एट 3 है s। ठीक है, s जो हमारा कैरेक्टर है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस सीक्रेट कोड जो हमारा है उसे लिख के रखा है और ये जो हमारी लाइन है उसे भी लिख के रखी है। तो सबसे पहले है हमारा d, इससे हम क्रिएट करते हैं, d को क्रिएट करते हैं। d का वैल्यू कहाँ पे किस किस जगह दिया है, कैरेक्टर एट 3, दूसरा कहाँ दिया है d कोई कहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए कैरेक्टर एट 23। ठीक है, ओके, उसके बाद कहाँ पे दिया गया है, ठीक है कैरेक्टर एट 3 और कैरेक्टर एट 23 दिया गया है। तो कैरेक्टर एट 3 तो यहाँ पे s आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 4 4 और 6 10 6 और 10 और 6 16 16 2 18 19 20 21 2 3, यानी कि 23 पे L आता है और 3 पे S आता है। तो यहाँ पे D की वैल्यू या तो S हो सकती है या तो L हो सकती है। ठीक है, दोनों में से एक हो सकती है। अब मान लीजिए J की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, J पे यहाँ पे 9 यानी कि T। ठीक है, दूसरी J की वैल्यू हमें दिख रही है कहीं पे 5 यानी कि U। तीसरी वैल्यू हमें कहीं पे J की दिख रही है 9। ठीक है, फिर से 9 दिख रही है, तो ठीक है ना, यहाँ पे 9T ही आएगा। तो ऐसे करके हमें पूरा ये जो सीक्रेट है, मान लीजिए 3-4 चीज़ें बनेगी, 3-4 यानी कि मान लीजिए ऐसे कोई एक वर्ड बनता है, दूसरा एक और वर्ड बनेगा, तीसरा एक और वर्ड बनेगा, तो 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनेंगे हमारे पास, उसमें से सारे एक एक करके हमें यहाँ पे ट्राई करने होंगे और यहाँ पे हमारा ये जो पास फ्रेज है वो सक्सेसफुल एंटर हो जाएगा और हम यहाँ पे अनलॉक कर लेंगे। ये देखिए अनलॉक पे हमने गलत पास फ्रेज डाल के किया तो यहाँ पे आला है स्टिल लॉक्ड और डोंट लूज योर टेम्पर ब्रूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पास फ्रेज है वो गलत है, तो हमें इसके ऊपर से इस सीक्रेट कोड और इस सेंटेंस के ऊपर से ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई है उसके ऊपर से हमें इसे क्रैक करना है और ऐसे 3-4 पास फ्रेज बनाने हैं जिसमें से एक पास फ्रेज सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए। 3-4 पास फ्रेज जो यहाँ पे देख के बनाने हैं उसे बनाइए और उसके बाद ट्राई कीजिए कि ये चीज़ जो है यहाँ पे अनलॉक होती है या नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये सक्सेसफुली क्रैक हुआ या नहीं हुआ, आपने कैसे किया, और सक्सेसफुली क्रैक होने के बाद आपको सक्सेसफुल पास फ्रेज मिल गया या नहीं मिल गया। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे चेक करके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो सीक्रेट है वो आपने सक्सेसफुली क्रैक किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको टाइम लेके एक प्रॉपरली टाइम लेके फिर इसको क्रैक करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी वजह से मैं इसे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए और बताइए क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसे क्रैक करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर हाई लेवल की सिक्योरिटी लेवल के ऊपर, हाई सिवियरिटी लेवल के ऊपर।
तो यहाँ पे हाई पे क्लिक करते हैं और सेट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा करंट सिक्योरिटी लेवल हाई सेट हो चुका है और यहाँ पे हमें आ रहा है कि एंटर योर क्रेडेंशियल, यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, रिमेंबर अ बी इज अ बग। ठीक है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। बी यहाँ पे लॉगिन में डाल के देखते हैं और बग यहाँ पे हम पासवर्ड में डाल के देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। यानी कि यहाँ पे हमें जो हिंट दी गई है या फिर जो भी हमें यहाँ पे मैसेज दिया गया है उसी में उसका क्रेडेंशियल छुपा हुआ है और उसी से हम सक्सेसफुल लॉगिन कर पा रहे हैं। इसीलिए ये इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, तो 3 तरीके हमने देखे इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म के। लो में हमने जो देखा वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, हमें सीधा सीधा यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जा रहा था, लॉगिन नेम और पासवर्ड मिल जा रहा था, जिसे हमने अगर इनपुट किया तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मीडियम लेवल में आए तो मीडियम लेवल के अंदर हमें एक सीक्रेट लाइन मिल रही है, हमें एक पास फ्रेज बनाना है, उसके ऊपर से एक सीक्रेट के ऊपर से उसे क्रैक करके एक पास फ्रेज बनाना है। और उस पास फ्रेज को अगर हम मान लीजिए ये इस मीडियम के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे ये क्रैक हो जाना चाहिए। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप इसे टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। और लास्ट में हमने हाई सिक्योरिटी लेवल को ट्राई किया, जिसमें हमें यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, जिसका हमने हिंट का यूज़ करके आईडी और पासवर्ड डाला तो हमने सक्सेसफुली इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। तो ऐसे ही होता है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म, जहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ मिलेगी, कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जैसे कि क्रेडेंशियल हो गए या फिर कोई सीक्रेट नंबर हो गए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर जो कि हार्ड कोडेड हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन डिटेल तो नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ जो हार्ड कोडेड रखी जा सकती है कोड के अंदर और जिसका यूज़ करके आप उस पेज को अगर क्रैक कर पा रहे हो तो वो इनसिक्योर पेज हो जाएगा, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, चाहे वो और कोई भी फॉर्म हो या और कोई भी पेज हो। तो इस तरीके से ये इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म किया जाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाओगे तो भी आपको कहीं पे कोई पेज सोर्स में या फिर कहीं पे भी मैसेज के जगह पे या फिर कभी कभी क्या होता है कि पेज के अंदर सोर्स कोड के अंदर आपको कोई कमेंट आइटम भी मिल जाएगी, जहाँ पे उस वैल्यू को कमेंट आउट किया रहेगा, लेकिन वो बहुत ही, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि लॉक्ड जो कीवर्ड है उससे कमेंट किया गया है, बट यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लॉक्ड की जगह अगर कोई एक वैल्यूएबल कीवर्ड हो या फिर एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो जिसकी मदद से इस पेज की जो वल्नरेबिलिटी है उसे क्रैक किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पेज अगर इनसिक्योर बन जाता है तो ये आपको इनसिक्योर पेज के अंदर आएगा और इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म या और कोई भी फॉर्म हो वो आप बना सकते हैं रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म या फिर इनसिक्योर कोई भी फॉर्म हो, कोई भी पेज हो जहां पे आपको हार्ड कोडेड वैल्यू मिल रही है या फिर और कोई भी वैल्यू मिल रही है जिसका यूज़ करके आप उस पेज को या उस वेब एप्लीकेशन को क्रैक कर पा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, तो वो इनसिक्योर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म वाला जो मैंने वल्नरेबिलिटी आज सिखाया वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉग आउट मैनेजमेंट वाली वल्नरेबिलिटी, जो कि है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना लोकल वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ये आ गए हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं बी और बग। ठीक है, तो चलिए लॉगिन कर लिया है हमने। ये पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहता हूँ। एक सिनेरियो है जिस पे हम आज की वल्नरेबिलिटी को समझेंगे कि वो क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पब्लिक कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई साइबर कैफ़े में गए, हालांकि अब तो साइबर कैफ़ेज़ बहुत ही कम हो चुके हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, यहाँ पे
ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे आपने एक पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो जिसमें कि आपका लॉगिन है, आपका अकाउंट है, ठीक है। और वो अकाउंट आप यूज़ करने के बाद, आप लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर देते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके लॉग आउट करने के बाद अगर आपके जो वेबसाइट है जिसमें आपने लॉगिन किया था उसका लॉग आउट फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका लॉग आउट फंक्शन आप प्रॉपरली मान लीजिए डेवलप नहीं किया गया है, या फिर उसके लॉग आउट फंक्शन के अंदर बग है, तो क्या हो सकता है कि आपने तो लॉग आउट कर लिया, आपका सेशन लॉग आउट हो गया, लेकिन किसी तरीके से आपके जाने के बाद जो भी दूसरा व्यक्ति जो भी उस कंप्यूटर के ऊपर बैठेगा या उसे यूज़ करेगा और मान लीजिए उसने आपकी वेबसाइट खोल ली, तो उस लॉगआउट फंक्शन के अंदर रहे बग की वजह से ये हो सकता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके सेशन के अंदर यानी कि आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है और आपके सेशन को यानी कि आपके लॉगिन आईडी को यूज़ कर सकता है, आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। और अगर वो उसने यूज़ कर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है आपके अकाउंट के अंदर। मान लीजिए किसी सोशल मीडिया साइट के ऊपर या फिर किसी और तरीके की फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट है जिसका लॉग आउट फंक्शन प्रॉपरली उन्होंने डेवलप नहीं किया है या फिर प्रॉपरली नहीं बनाया है, तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिकल बग हो सकता है लॉग आउट फंक्शन का। तो चलिए इसके बारे में आज सीखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है लॉग आउट फंक्शन का जो बग है, वो लॉग आउट फंक्शन का बग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लॉग आउट फंक्शन के कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए मैं लॉग आउट फंक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉग आउट मैनेजमेंट, और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए एक सिनारियो हमारे पास आ गया कि हमारा एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमने हमारा सब कुछ काम निपटा लिया है, सब काम हमने कर लिया है। मान लीजिए फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट है, हमने कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना था वो कर लिया, या फिर सोशल मीडिया साइट है, हमने हमारा जो भी कुछ अपडेट करना था वो सारा कर लिया। अब हमें लॉग आउट करना है। तो जनरली क्या होता है कि लॉग आउट बटन होता है, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्लिक हियर टू लॉग आउट, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लॉग आउट हो जाने चाहिए और उसके बाद एक बार हम लॉग आउट हो गए तो लॉग आउट होने के बाद कोई भी बिना हमारे आईडी और पासवर्ड डाले हमारे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर लॉग आउट मैनेजमेंट वाला लॉग आउट फंक्शन हुआ। अगर कोई दूसरा बंदा हमारे जाने के बाद इसी हमारे आईडी को और पासवर्ड को डाले बिना इसी वेबसाइट के अंदर अगर सक्सेसफुली फिर से लॉगिन हो जाता है तो ये लॉग आउट मैनेजमेंट जो यानी कि लॉग आउट फंक्शन है उसमें एक बग है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पेज पे सिंपल क्या दिया गया है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, लॉग आउट मैनेजमेंट, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि क्लिक हियर टू लॉग आउट। चलिए ट्राई करते हैं कि यहाँ पे लॉग आउट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो रहा है जिसमें लिखा है आर यू श्योर, मतलब आपको सही में लॉग आउट करना है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके पे क्लिक करते ही हम वापस आ गए लॉगिन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट फंक्शनलिटी तो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे बग क्या हुआ, तो बग एक बार एक काम करते हैं, फिर से बैक बटन प्रेस करके देखते हैं कि लॉगिन पेज पे ही रहते हैं या फिर हम चले जाते हैं बैक बटन के ऊपर। बैक बटन पे क्लिक करते ही हम वापस उसी हमारे प्रोफाइल पेज पे चले जाते हैं कि नहीं, वो चेक करते हैं। बट चलिए बैक बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए बैक बटन पे क्लिक करते ही ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाला पेज, लॉग आउट वाला पेज, क्लिक हियर टू लॉग आउट वाला पेज फिर से आ गया है। और यहाँ पे भी हमें देखिए वेलकम बी लिख के आ रहा है, मतलब हमने जो बी यूज़र आईडी से लॉगिन किया था वो प्रोफाइल वापस खुल चुकी है। चलिए इस पे दूसरे किसी टैब पे क्लिक करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में हमें सेशन मिला है या नहीं मिला है। ये देखिए बग पे क्लिक करते हैं, जी हाँ देखिए हमें एक्चुअली में सेशन मिल चुका है, यानी कि हम और कुछ भी जो कुछ करना है वो हम कर पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया मैंने। ये देखिए सिंपल सा मैंने ये लॉग आउट मैनेजमेंट पे क्लिक किया, हैक पे क्लिक किया, तो मैं ये पेज पे आ गया हूँ, इस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब मुझे लॉग आउट करना है, ठीक है। तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ये मैं लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे जनरली क्या होना चाहिए, अगर मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ
तो मैं लॉगिन पेज पे ही रहना चाहिए, ना कि मेरे प्रोफाइल पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए वापस मैं अपने प्रोफाइल पेज पे आ रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे जो लॉग आउट फंक्शन है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद भी अगर मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वापस मैं प्रोफाइल पेज पे चला जाता हूँ, ना कि मुझे वही लॉगिन पेज रिपीट हो रहा है। जनरली क्या होना चाहिए कि वो लॉगिन पेज रिपीट होना चाहिए और फिर से आईडी और पासवर्ड डाले बिना मैं लॉगिन नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार मीडियम सिक्योरिटी लेवल में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट हो चुका है और अब मैं आपको समझाता हूँ कि लो में क्या हो रहा था और ये मीडियम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ लॉगिन पेज पे। ठीक है, चलिए अब बैक बटन प्रेस करते हैं, देखते क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बैक बटन भी प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन पेज पे ही ये लेके आ रहा है। मुझे वापस से बी बग करके आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं लॉगिन होऊंगा तब जाके मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाने मिलेगा। उसके बिना सिर्फ बैक बटन प्रेस करके मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाने नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं लो में ये चीज़ करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्रोफाइल पेज लॉगिन पेज पे आ गया मैं। अब मैं बैक बटन पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं वापस प्रोफाइल पेज पे आ गया, मतलब मैं इजीली लॉगिन हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर मैं मीडियम सिक्योरिटी लेवल में इसे चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम मीडियम अगर सेट कर देते हैं तो ये देखिए मीडियम हमने सेट कर दिया। अब हम लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पेज आया। अब मान लीजिए हम बैक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम वापस लॉगिन पेज पे ही आ रहे हैं। हमें वापस फिर से बी और बग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये जो मीडियम सिक्योरिटी लेवल वाली जो चीज़ थी वो प्रॉपरली लॉग आउट मैनेजमेंट किया हुआ है। उसमें भी हालांकि कहीं पे बग होगा, वो मैं आप पे के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जो लॉग आउट मैनेजमेंट की मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सीखिए या फिर खुद से क्रैक करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, आप कैसे इसे इसके अंदर बग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने क्रैक कर लिया तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर नहीं क्रैक कर पाए तो मैं आपको इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही एक चीज़ थी। लॉग आउट मैनेजमेंट वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए आप कहीं पे भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, उसके अंदर लॉगिन कर रहे हैं और उसके बाद लॉग आउट प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, लॉग आउट हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप बैक बटन पे जाते हो या पेज रीलोड करते हो या ऐसी कुछ चीज़ें करते हो तो वापस अगर आप उसी अपनी प्रोफाइल पेज पे आ जाते हो तो वो जो लॉग आउट का फंक्शनैलिटी है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसकी वजह से आपको ये लॉग आउट मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर मिलती है। तो आप बहुत सारी साइट्स पे ऐसे इश्यूज पहले ज़्यादातर होते थे। तो अगर कोई छोटी कंपनी की वेबसाइट रहेगी या कोई छोटी वेबसाइट रहेगी तो उसके अंदर आज भी आपको ये वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है, आप अगर बग बाउंटी करेंगे। और अगर छोटी छोटी वेबसाइट्स के अंदर आप इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ भी फाइंड करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए। हालांकि ऐसी बेसिक सी मतलब एकदम इजी वाली, जैसे कि आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए और वापस प्रोफाइल पेज पे आ गए, इतनी इजी वाली वल्नरेबिलिटीज़ नहीं मिलेगी। उसके अंदर भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब पढ़ना पड़ेगा कैसे कैसे लॉग आउट मैनेजमेंट फंक्शन को हम क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। बट स्टिल आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि लॉग आउट मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे उसको हम क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं।
इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में इसे कवर करता रहूँगा, बट ये बेसिक चीज़ है, आप इसे समझ लीजिए और लॉगआउट फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है उसे समझ लीजिए, तो आप लॉगआउट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने जो सिखाया वो समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई टाइप जो कि है पासवर्ड अटैक, उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो उसके अंदर हम पासवर्ड अटैक करेंगे किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए सीखते हैं उसे। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमें बर्प शूट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम बर्प शूट स्टार्ट कर लेते हैं। बर्प लिखा है मैंने और जैसे ही बर्प शूट आता है हम उसे स्टार्ट कर लेंगे, बर्प शूट। और ये बर्प शूट कम्युनिटी एडिशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये जब तक स्टार्ट होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक यानी कि ब्रूट फोर्स या फिर हम आज जो देखने वाले हैं पासवर्ड अटैक वो होता कैसे है। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा यूज़र नेम और जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है उसे यूज़ करके हम एक साथ बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड उस वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म के ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं। बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड एक साथ डालते हैं और चेक करते हैं कि उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ यूज़र नेम और पासवर्ड चल जाता है या नहीं, और उससे हमें उस वेबसाइट के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन एक्सेस मिल जाता है या नहीं। ब्रूट फोर्स के अंदर हम एक लिस्ट ऑफ यानी कि बहुत सारे यूज़र नेम हमारे पास होते हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स हमारे पास होते हैं और उन दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड्स को हम एक फॉर्म के थ्रू एक फॉर्म के ऊपर बारी बारी एक एक करके डालते जाते हैं और उससे हमें पता चलता है कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ये हमारा बर्प शूट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम स्टार्ट बर्प करेंगे। इसके अंदर हम ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं और मैन्युअली कैसे करते हैं, वो दोनों आज मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। बर्प शूट के अंदर आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को, वो भी आज हम देखेंगे। दो तरीके से देखेंगे वो भी। बर्प शूट में थोड़े से पेलोड हम खुद से डालेंगे और फाइल इंपोर्ट करके भी हम देखेंगे कि फाइल इंपोर्ट करके कैसे ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं, वो चीज़ भी देखेंगे आज हम। तो चलिए एक बार बर्प शूट चालू हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बर्प शूट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे हैं। आ जाते हैं हम प्रॉक्सी टैब के ऊपर। प्रॉक्सी टैब के ऊपर यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट करना है हमारा जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट को बंद कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र है उसे ओपन करेंगे, क्योंकि हम इसमें नॉर्मल ब्राउज़र नहीं यूज़ करने वाले। हम जो बर्प शूट के अंदर इनबिल्ट ब्राउज़र दिया गया है उसी को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ही हम इंटरसेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, और वहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हम सिर्फ उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमें करना क्या होता है और हम उस पेज को जो है वो क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना जो वेब एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट बी वेब, और लॉगिन पेज उसका ओपन कर लेते हैं। देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है आगे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम बी वेब के लॉगिन पेज के ऊपर। हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। उसके बाद पोर्टल पेज पे आ जाएंगे हम। ये देखिए हम पोर्टल पेज पे आ चुके हैं और आज की वल्नरेबिलिटी हम सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर पासवर्ड अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैक पे क्लिक करेंगे और इस पेज पे क्या आता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये देखिए हम पासवर्ड अटैक के पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पासवर्ड अटैक। यहाँ पे हमें दिया गया है एंटर योर क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल है बी और बग, और यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड दिया गया है हमें। यहाँ पे लॉगिन बटन दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल दिया गया है बी और बग। मान लीजिए ऐसी कोई वेबसाइट के ऊपर आप पहुंचे जहाँ पे क्रेडेंशियल नहीं दिया गया है, बट वहाँ पे पासवर्ड अटैक यानी कि ब्रूट फोर्स के से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटी है, ब्रूट फोर्स अटैक जहाँ पे आप कर सकते हो,
ऐसी वल्नरेबिलिटी उस पेज पे मौजूद है, लेकिन आपको यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पता, तो आप एक साथ कितने पासवर्ड डाल के ट्राई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप ABC कुछ डाल रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड कुछ डाल रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा। यानी कि आपको अगर 10 यूजर नेम 10 पासवर्ड भी डालने हैं तो आपके लिए 10 यूजर नेम और 10 पासवर्ड डालना भी बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे हम एक्चुअल में ऑटोमेटेड तरीके से यूज़ करेंगे और उसे ऑटोमेट करके हम फाइंड करेंगे कि हमें कौन से यूज़र नेम और पासवर्ड से सक्सेसफुली लॉगिन करने मिलता है। ठीक है, तो इसे ऑटोमेट करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स अटैक करना पड़ेगा और ब्रूट फोर्स के लिए हम आज यूज़ करेंगे बर्ब शूट। तो चलिए बर्ब शूट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पेज की जो रिक्वेस्ट है उसे कैप्चर करना होगा। तो हम बर्ब शूट पे आ जाते हैं और इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और उसके बाद ब्राउज़र पे आके यहाँ पे हम कोई भी सा यूज़र नेम डाल देते हैं, एडमिन डाल देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड भी एडमिन डाल देते हैं। ठीक है, और लॉगिन करते हैं और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगा। तो ये लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे अभी तक रिक्वेस्ट आया नहीं है, देखते हैं। ओके ठीक है, ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम इंट्रूडर में लेके चलेंगे। इंट्रूडर टैब का काम क्या है, यहाँ पे इंट्रूडर का काम ये होता है कि एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा पेलोड्स एंटर करने हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जगहों पे अगर हमें अटैक करना है, कुछ हमारे पेलोड्स एंटर करने हैं, तो इस इंट्रूडर का काम होता है कि वहाँ पे हम इंट्रूडर में जाके किसी भी पेलोड पोजीशन को सेट कर सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल पेलोड्स एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें $2 सिंबल के बीच में दिखाई दे रही होगी। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, हमारा पेलोड डलवा सकते हैं। तो हमें इस समय सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड के ऊपर हमारा पेलोड एंटर करवाना है। तो हम इस चीज़ को सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे लॉगिन आईडी जो हमने डाला था उसकी वैल्यू को और इसे हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो पेलोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और दूसरा हमें पासवर्ड पे करना है। तो पासवर्ड को भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये दोनों जगह पे हमारा पेलोड हम जो एंटर करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब हम अटैक का टाइप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। अटैक का टाइप यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा जगहों पे पेलोड एंटर करना है, तो हम क्लस्टर बॉम्ब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेलोड्स पे जाएंगे। ये देखिए हमारा पेलोड सेट है 1, यानी कि हम अभी लॉगिन वाली जो फील्ड है उसके लिए पेलोड एंटर करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले मैन्युअली पेलोड्स एंटर करेंगे, जैसे कि हमें कुछ यूज़र नेम सेट करने हैं। एडमिन करते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ठीक है, ये मैन्युअली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद करेंगे रूट, उसके बाद करेंगे बग और उसके बाद करेंगे बी। तो ये हमने कुछ यूज़र नेम सेट कर लिए 5। उसके बाद हम दूसरी पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे दूसरी पोजीशन हमने सेट कर ली जो कि है पासवर्ड की पोजीशन, और पासवर्ड के पोजीशन पे हम जाएंगे और फिर से वही भी चीज़ें डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद रूट डाल देंगे, उसके बाद एडमिन डाल देंगे, उसके बाद बी डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे बग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 यूज़र नेम्स और 5 पासवर्ड हमने सेट कर लिए हैं। अब ये जो अटैक है वो क्या करेगा कि सबसे पहला यूज़र नेम लेगा, उसके अगेंस्ट मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला यूज़र नेम है एडमिन, उसके अगेंस्ट सारे पासवर्ड्स चेक करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर यू, रूट, एडमिन, बी, बग में से कौन सा पासवर्ड सेट हो रहा है। अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेगा। यानी कि जितने 25 कॉम्बिनेशन जाएंगे, देखिए यहाँ पे 5 यूज़र नेम और 5 हमने पासवर्ड सेट किए हैं, तो टोटल 25 रिक्वेस्ट जाएंगी और 25 में से फिर हमें फाइंड करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे और हमारा अटैक स्टार्ट होगा। ये देखिए हमने स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दिया है और अब धीरे हमारा ओके, और ये एक पॉपअप आया है उसे ओके कर देंगे और हमारा अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया है। पेलोड 1 में हमारी जो एंट्रीज थी वो दिखा रहा है, पेलोड 2 में हमारे पासवर्ड्स दिखा रहा है और ये रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है 200 ओके।
और यहाँ पे रिक्वेस्ट की लेंथ दिखा रही है, रिस्पॉन्स की लेंथ, सॉरी रिस्पॉन्स की लेंथ दिखा रही है कि क्या रिस्पॉन्स में क्या आया है। तो इस रिस्पॉन्स की लेंथ की मदद से हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमें कौन सी रिस्पॉन्स के ऊपर हमें सक्सेसफुल लॉगिन मिला है नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल से हमें यहाँ पे क्योंकि पासवर्ड पता है तो ये देखिए बी और बग में रिक्वेस्ट की लेंथ देखिए, रिस्पॉन्स की लेंथ देखिए 13,825 और बाकी सब के अंदर देखिए 13,856, यानी कि रिस्पॉन्स थोड़ा बड़ा आया है। तो चलिए चेक करते हैं कि सही में यहाँ पे बी और बग में हमारा जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे हमें लॉगिन पेज मिल रहा है या नहीं, यानी कि हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट, उसके अंदर बी और बग, यहाँ पे हमने क्या डाला था एक्चुअल में, एडमिन और एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में ब्रूट फोर्स अटैक में गया है बी और बग, और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, देखते हैं सक्सेसफुल लॉगिन का कुछ मैसेज है या नहीं। ये देखिए वेलकम बी हमें दिख रहा है, यानी कि हो सकता है कि हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैसेज मिल चुका है हमें सक्सेसफुली लॉगिन। अब इस रिस्पॉन्स को हम ब्राउजर में टेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, पेस्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे इसको, और देखेंगे कि सक्सेसफुल लॉगिन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, हो रहा है हमारा पेज तो ओपन, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, ये चीज़ करने से हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये देखिए हमें यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन करके लिख के आ गया है, तो हमें यहाँ पे ब्रूट फोर्स हमारा अटैक जो हमने किया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें ब्रूट फोर्स अटैक से करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, और इसी तरीके से पासवर्ड अटैक को भी किया जाता है। पासवर्ड अटैक इसी को कहते हैं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर है जहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए कोई मेजर नहीं लगाया गया है, आप वहाँ पे चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दीजिए, अगर उसमें से एक आध यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया तो आप उस पर सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ है तो आप वैसी जगहों पे ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई कर सकते हैं, ऐसे अटैक्स ट्राई कर सकते हैं बर्ब शूट की मदद से ऑटोमेट करके, और उस जगह पे आप इस तरीके से सक्सेसफुल लॉगिन कर सकते हैं और बग फाइंड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ब्रूट फोर्स के लिए मेजर नहीं लगाए गए होते हैं और वहाँ पे आप ऐसे अटैक्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ ये होती है कि पेलोड्स पे अगर हम जाए हैं तो ये देखिए ये सारे पेलोड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए एक बड़ी सी फाइल है जिसमें 80,000 90,000 के करीब आपके पास एक फाइल में यूज़र नेम की लिस्ट पड़ी है, एक फाइल में पासवर्ड्स की लिस्ट पड़ी है, और उन यूज़र नेम पासवर्ड को आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना, यहाँ पे ऐड करना है, या यहाँ पे मैन्युअली एंटर नहीं करना है और डायरेक्ट उस फाइल को लोड करवाना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी, मान लीजिए एक फाइल पड़ी है जहाँ पे आपके पास यूज़र नेम की लिस्ट पड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। जैसे कि मेरी फाइल में ये यूट्यूब का लिंक था तो वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से मल्टीपल यूज़र नेम आप एक साथ में एंटर करवा सकते हैं, मल्टीपल पेलोड्स आप एक साथ में इस फाइल के थ्रू, फाइल लोड के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको मैंने जो भी सिखाया, इस ब्रूट फोर्स अटैक को कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा जो रिस्पॉन्स का लेंथ है वो चेंज है, डिफरेंट है दूसरे रिस्पॉन्स के लेंथ से, तो उसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे शायद हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका हो। कहीं पे ऐसा होता है कि जो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होता है, यहाँ पे देखिए हमें 200 मिल रहा है, कहीं पे ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल लॉगिन नहीं कर पाते हो तो दूसरा रिस्पॉन्स कोड आता है, और अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, उस पेज को आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया सक्सेसफुली, तो वहाँ पे 200 ओके वाला रिस्पॉन्स कोड भी आता है। तो इस तरीके से आप
फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक वीक पासवर्ड को, अगर किसी ने वीक पासवर्ड सेट किया है तो उसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक करके। पिछली बार जो कि हमने देखा था पासवर्ड अटैक के अंदर, जैसे कि हमने ब्रूट फोर्स किया था, वैसे ही हमने ब्रूट फोर्स करके इसको ट्राई करना है और वीक पासवर्ड को क्रैक करना है। बट यहाँ वहाँ पे क्या था, पासवर्ड अटैक के अंदर हमें पहले से यूजर नेम पासवर्ड पता था। अब इसके अंदर यानी कि वीक पासवर्ड वाली वल्नरेबिलिटी के अंदर हमें पहले से यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है, हमें सिर्फ गैस करना है और ब्रूट फोर्स अटैक करना है और चेक करना है कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें बर्ब शूट की ज़रूरत पड़ेगी, तो बर्ब शूट भी यहाँ पे मेरा रनिंग है, और इसके अंदर मैंने ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे अपनी वेब एप्लीकेशन भी ओपन करके रखी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं बी और बग से। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे पोर्टल पेज के ऊपर। तो ओके, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे पोर्टल पेज के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पे आज की हम वल्नरेबिलिटी जो है वीक पासवर्ड्स, उसे सिलेक्ट करेंगे और हैक पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वीक पासवर्ड की पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है एंटर योर क्रेडेंशियल, और ये देखिए यहाँ पे हमें हिंट नहीं दिया गया है। वहाँ पे पिछली बार क्या था कि हमें हिंट दिया गया था जिसमें लिखा था बी और बग, यानी कि उसमें हमें क्रेडेंशियल्स पता थे। यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल पता नहीं है क्या होगा, लॉगिन और पासवर्ड क्या है वो हमें पता नहीं है। चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बी और बग ट्राई करके देखते हैं कि वो चलता है या नहीं चलता है। बी और बग मैंने एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इनवैलिड क्रेडेंशियल, देखिए यहाँ पे बी बग नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है, तो यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स करेंगे और पता करेंगे कि क्या यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यूजर नेम और पासवर्ड की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे यूजर नेम करके एक फाइल बनाते हैं जिसमें कि हम कुछ यूजर नेम अपने तरीके से डाल देंगे। आप दूसरी कोई फाइल अगर आपके पास है, rockyu.txt या ऐसी कोई फाइल है आपके पास, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने खुद से एक फाइल बना रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद रूट टूर। ये मैंने रैंडमली जो यूजर नेम हो सकते हैं वो सारे यूजर नेम्स ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से कोई लग जाए या ना लग जाए। टेस्ट वो हमें चेक कर रहा है। ब्रूट फोर्स एक्चुअली में यही होता है, आपको ट्रायल एंड एरर करना होता है और आपको फाइंड करना होता है यूजर नेम और पासवर्ड। बी, उसके बाद आ जाएगा बग। ठीक है, तो ये एक लिस्ट हमने तैयार की है, एडमिनिस्ट्रेटर रूट टूर, सॉरी यहाँ पे टूर 2 बार लिख दिया है मैंने, तो रूट टूर, लोकल एडमिन, टेस्ट, बी और बग। ठीक है, ये एक यूजर नेम की लिस्ट हो गई। अब एक पासवर्ड की लिस्ट बना देते हैं हम, उसमें भी यही सेम कंटेंट रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ passwd। ठीक है, और इसमें भी यूज़र नेम फाइल का जो कंटेंट है वही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग कंटेंट वाली फाइल भी बना सकते हैं। मैं एक ही रख रहा हूँ क्योंकि हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने सेम रख दिया है, इसे हम पासवर्ड को सेव कर लेंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों फाइल्स को हम अटैक के अंदर यूज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये जो पेज है इसकी रिक्वेस्ट हम कैप्चर करते हैं। यहाँ पे बर्ब शूट में आ जाते हैं, बर्ब शूट में इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी एक यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, या मान लीजिए एडमिन, और डालते हैं 1 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे हमने जो लॉगिन आईडी डाला है एडमिन और पासवर्ड डाला है 1 2 3, वो कैप्चर हो चुका है। इसे हम लेके चलेंगे इंट्रूडर के अंदर और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इंट्रूडर के अंदर आ चुकी है, और यहाँ पे एज यूजुअल जैसे कि हमें
यहाँ से हमें सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड के ऊपर अटैक करना है। तो सबसे पहले इन सब को हम क्लियर कर लेंगे। लॉगिन की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड के ऊपर ही जो अटैक होगा वो होगा, बाकी किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर ये अटैक हमारा परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे हम क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब पेलोड्स पे चलते हैं। पेलोड्स पे हमें सेट करना होता है पेलोड 1 का जो सेट है उसे। तो सबसे पहले पेलोड 1 का सेट सिलेक्ट करते हैं और लोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारी जो फाइल है, फाइल हमारी कहाँ पे थी, तो हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी। डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये देखिए हमारी यूज़र नेम फाइल हमारे पास है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो भी हमने यूज़र नेम नाम की फाइल में जो भी यूज़र नेम्स ऐड किए थे वो सारे आ चुके हैं। अब हम पेलोड सेट 2 पे जाते हैं। पेलोड सेट 2 पे भी जाके हमारा जो पासवर्ड वाली फाइल है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। passwd फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसके भी सारे कंटेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। हमारा पेलोड हमें कहाँ डालना है वो भी हमने सेट कर लिया है। हमारे पेलोड्स हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं वो भी हमने सेट कर लिया है। सब कुछ सेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट अटैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़र नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन वर्क करता है या नहीं करता है। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दिया है हमने। ये एक पॉपअप आया है उसे ओके कर देंगे और ये हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं हमें कौन से यूज़र नेम पासवर्ड में कोई लेंथ चेंज मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो वहाँ पे सक्सेसफुली हम लॉगिन हो सके हैं या नहीं हो सके हैं। यहाँ पे देखिए हमें नॉर्मली पता चल रहा है कि नॉर्मल लेंथ यहाँ पे है 13,717। ठीक है, उसके अलावा और कोई चेंज दिखता है हमें पासवर्ड रिस्पॉन्स लेंथ के अंदर तो देखेंगे हम। ठीक है, एक बार इस अटैक को कंप्लीट होने देते हैं। 64 रिक्वेस्ट जाएंगी क्योंकि हमने कितने यूज़र नेम ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज़र नेम और 8 पासवर्ड हमने सिलेक्ट किए। तो 8 इंटू 8 यानी कि 64 रिक्वेस्ट जाएंगी और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, तो चलिए होने देते हैं कंप्लीट एक बार और फिर इसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा जो रिस्पॉन्स है उसका लेंथ ये जो नॉर्मल लेंथ है 13,717 उससे डिफरेंट आया है, और अगर उससे डिफरेंट आया है तो उसमें सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज है या नहीं है, हम सक्सेसफुल लॉगिन हुए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर चेंज नहीं है तो लॉगिन नहीं हुए ऐसा हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। ऊपर से पहले नीचे 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 जाते जा रहे हैं। ओके, अभी तक तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है हमें। थोड़ा और नीचे चलेंगे और नीचे चलेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे सारा 717 है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हमें जो दिख रही है वो है 13,716, यानी कि एक बीट का हमें चेंज मिल रहा है जो कि है टेस्ट और टेस्ट के अंदर। ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट के अंदर चेंज है कि नहीं देख लेते हैं हम। जी नहीं, इस एक ही रिक्वेस्ट के अंदर हमें चेंज मिल रहा है। तो चलिए इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, हम यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो पाए हैं या नहीं हो पाए देख लेते हैं। तो वेलकम बी, यस हमें वेलकम बी तो दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शायद हम लॉगिन हो चुके हैं इस आईडी और पासवर्ड से। ये देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है सक्सेसफुल लॉगिन, यानी कि हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं यूजर नेम टेस्ट और पासवर्ड टेस्ट से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं था। हमने जस्ट गेसिंग किया है कि कौन सा यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है। इसके लिए हमने ऑटोमेट तरीका अपनाया जो कि था ब्रूट फोर्सिंग, और ब्रूट फोर्सिंग की मदद से हमने पता किया कि कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड एक्चुअल में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये देखिए रिक्वेस्ट में भी लॉगिन नेम जा रहा है टेस्ट और पासवर्ड जा रहा है टेस्ट, और उसके रिस्पॉन्स में हमें मिल गया है सक्सेसफुल लॉगिन। तो इस रिस्पॉन्स को हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर जाके और देखते हैं कि ये सक्सेसफुल लॉगिन हमें एक्चुअल में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है।
ओपन होने देते हैं इसको। ओके, ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए सक्सेसफुल लॉगिन का हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो हमने एक वीक पासवर्ड सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि हमें नहीं पता था। तो ऐसे सिनेरियोस, मान लीजिए अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पे आप बग बाउंटी कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियोस आपके पास आएंगे कि मान लीजिए मल्टीपल यूजर्स होंगे, ठीक है, एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे यूजर्स होंगे, उसमें से किसी ने एक वीक यूजर नेम और वीक पासवर्ड सेट किया होगा और आप ऐसे ब्रूट फोर्स करके ट्राई करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप किसी एक यूजर के, जो जेन्युइन यूजर हो, उसके अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप ट्राई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड बग बाउंटी में, कि आप मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ एंटर करें और उसमें से कोई एक अगर आपको सक्सेसफुल हो जाता है तो वहां पे आप वीक पासवर्ड या फिर ब्रूट फोर्स अटैक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं जिसकी ये वेबसाइट है उसको, और सक्सेसफुली आपको शायद बाउंटी भी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने ये जो ब्रूट फोर्सिंग अटैक सिखाया, वीक पासवर्ड कैसे फाइंड करते हैं किसी यूजर का, वो सिखाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिकली सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।